Welcome to all my YouTube channel. My name is Shivani Mahar and today's my topic is Introduction of Digital Computer Organization, Low Level and High Level Languages. Basically हम इसमें मेन फोकस करेंगे अपना लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में. नाउ द स्टार्ट. व्हाट इज़ डिजिटल कंप्यूटर? आप लोग सब जानते ही होंगे कि डिजिटल कंप्यूटर क्या है. आजकल की लाइफ में हम जो भी कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, जिस कंप्यूटर का यूज़ हम कर रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, वही है हमारा डिजिटल कंप्यूटर. डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं. चलिए. डिजिटल कंप्यूटर इज़ नथिंग बट अ डिजिटल सिस्टम. इट इज़ अ डिजिटल सिस्टम दैट परफॉर्म वेरियस कंप्यूटेशनल टास्क. ठीक है. To perform task, the digital computer uses binary number system that has 2 digits 0 और 1. कंप्यूटर जो भी अपना टास्क कंप्लीट करता है वो उसमें बाइनरी लैंग्वेज या बाइनरी नंबर्स का यूज़ करता है. ये बाइनरी नंबर्स या डिजिट्स हैं वो हैं 0 और 1. मीन्स कंप्यूटर केवल एक ही लैंग्वेज को समझ सकता है, वो है बाइनरी लैंग्वेज. इसमें बाइनरी डिजिट्स का यूज़ किया जाता है और वो डिजिट्स हैं 0 और 1. Now come to the components of digital computer. There are 3 main components of digital computer: input unit, output unit and processing. Input unit is that where you input your data into a computer. These are keyboard and mouse. ठीक है. Output units are that show your result, yeah, that show your output is called output unit. In computer, output unit is our monitor. Now the processing unit that process your data and then result. These are CPU. CPU is in computer, CPU is central processing unit that process all the inputs and give output. Now come to the features of digital computer. There are various types of features in digital computer. Now the first is speed of digital computer is very high. These computers are more accurate compared to other. These convert the data into binary digits. These are widely used in business and scientific application. तो डिटेल में ज़रा समझ लेते हैं डिजिटल कंप्यूटर क्या है. पहले के जो कंप्यूटर्स थे वो बहुत स्लो थे, बट इस टाइम के कंप्यूटर्स क्या हैं, बहुत हाई स्पीड के हैं, एक्यूरेट रिज़ल्ट देते हैं हमें, और ये ऑटोमेटिकली जो भी हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसे बाइनरी लैंग्वेज में या बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसमें हम अपना बिजनेस वर्क और साइंटिफिक वर्क भी कर सकते हैं. Now come to the most important point, that is computer language. Computer language is nothing but the language is defined as a code or syntax which used to write program or any application. ये कुछ नहीं है. कंप्यूटर लैंग्वेज कोड्स हैं, कुछ सिंथैक्स या कोड हैं जो कि हमारे प्रोग्राम को लिखते हैं, राइट करते हैं एनी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस में. मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें हम लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेजेस को लिखते हैं. इन्हें कंप्यूटर लैंग्वेज बोला जाता है. कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ यूज टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर. कंप्यूटर लैंग्वेज यूज़ की जाती है हमारे और कंप्यूटर को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए. कंप्यूटर लैंग्वेज 2 टाइप्स की हैं, दैट इज़ लो लेवल लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस. Low level languages are nothing but a machine oriented language. Low level language is what? It is a machine oriented language. Low level program are expressed in terms of machine operation that must be performed to carry out task. Low level language के लिए हमारे कंप्यूटर का जो सिस्टम है उसका समझना ज़रूरी है, इसीलिए ये कहलाती है मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज. लो लेवल लैंग्वेज भी 2 टाइप्स की होती है, मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज. मशीनी लैंग्वेज इज़ ओनली लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर अंडरस्टूड बाय इट विदाउट यूजिंग ट्रांसलेशन प्रोग्राम. मशीनी लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो केवल कंप्यूटर ही समझ सकता है
और इसके लिए किसी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। ट्रांसलेटर अभी मैं आगे बताऊंगी। नॉर्मली लो लेवल लैंग्वेजेस जो होती है वो बाइनरी डिजिट्स होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमें कुछ लिखना है, सपोज़ हमें 1 लिखना है तो उसके लिए 00100 पता नहीं क्या क्या लिखना पड़ेगा हमें। अब लो लेवल लैंग्वेजेस के कुछ एडवांटेजेस हैं वो पढ़ लेते हैं। मशीनी लैंग्वेज मेक्स फास्ट एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ कंप्यूटर। मशीनी लैंग्वेज फास्ट और एफिशिएंट है कंप्यूटर के लिए। डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर, कंप्यूटर डायरेक्टली इसे समझ सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट, रीड एंड अंडरस्टूड। थोड़ी नहीं कह सकते हम, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है रीड करने के लिए भी, राइट करने के लिए और समझने के लिए भी। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिबग एंड अंडरस्टूड। डिबग मीन्स होता है कोई भी एरर अगर आ गया है तो उसको अगर हमें ढूंढना है तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है लो लेवल लैंग्वेज में। नाउ द असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज कुछ नहीं है, बस इम्प्रूवमेंट है मशीनी लैंग्वेज में। मशीनी लैंग्वेज में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर दिया और उसे नाम दे दिया असेंबली लैंग्वेज का। इंस्टेड ऑफ यूजिंग बाइनरी नंबर to represent an instruction set, assembly language uses mnemonics. असेंबली लैंग्वेज में कुछ कुछ वर्ड्स को चेंज कर दिया गया जिसमें हम बाइनरी नंबर्स को ना यूज़ करके न्यूमोनिक्स को यूज़ करते हैं। अब ये न्यूमोनिक्स हैं, न्यूमोनिक्स आर शॉर्ट इंग्लिश वर्ड्स। इंग्लिश के कुछ छोटे छोटे वर्ड्स हैं यूज टू स्पेसिफाई अ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल के लिए ऐड, मूव, सब। एडिशन के लिए हम बाइनरी नंबर में ऐड ना लिख के हम सीधे ऐड लिखने लगे, ADD। और मूव के लिए MOV, सब्ट्रैक्शन के लिए SUB एट एक्स्ट्रा। दीज आर निमोनिक्स। अब इसमें जो निमोनिक्स होते हैं उनको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए एक कन्वर्टर का यूज़ किया जाता है जिसे हम बोलते हैं असेंबलर। असेंबलर क्या है? जो हमारे जितने भी ये कोड्स होते हैं उनको मशीनी लैंग्वेज में चेंज कर देता है, फिर देन जाके कंप्यूटर को ये इनपुट करता है, तब जाके हमें अपना आउटपुट मिलता है। तो असेंबलर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, ट्रांसलेट करता है लैंग्वेज प्रोग्राम को इनटू इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में। व्हाट इज़ द डिफरेंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ असेंबली लैंग्वेज? असेंबली लैंग्वेज क्या है? थोड़ी सी ईजी हो गई समझने में, ईजी टू लोकेट और करेक्ट एरर भी पहचानना थोड़ा सा इजी हो गए, और थोड़ी मॉडिफाई हो गई ये लैंग्वेज। डिसएडवांटेज क्या है? भले ये थोड़ी सी इजी हो गई पर ये थी तो मशीन लैंग्वेज, इसलिए ये मशीन डिपेंडेंट ही थी। सिंस इट इज़ मशीन डिपेंडेंट द प्रोग्राम ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द हार्डवेयर। तो जो प्रोग्रामर था उसको हार्डवेयर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए थी असेंबली लैंग्वेज के लिए, इसीलिए असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में रखा गया। नाउ कम टू द हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इज़ व्हाट? इट इज़ मशीन इंडिपेंडेंट। It is machine independent language. It do not require programmer to know anything about the internal structure of computer on which high level language program will be executed. इसमें क्या होता है, जो भी प्रोग्रामर होता है उससे इंटरनल कंप्यूटर के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वो जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो मशीन इंडिपेंडेंट है, या कह सकते हैं हम वो ह्यूमन फ्रेंडली है। कुछ मशीन हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं फॉर्टन, कोबॉल्ट, बेसिक, C++, जावा, जावास्क्रिप्ट। दीज आर सम हाई लेवल लैंग्वेज। अब जो हाई लेवल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटर्स यूज़ किए जाते हैं वो 2 हैं, दैट इज़ कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या है? सिंपल सा है, it is also a software that translate high level language into equivalent machine level language। जैसे जो हमारा असेंबलर वर्क करता था, जो लो लेवल लैंग्वेज कुछ निमोनिक्स थे उसको मशीनी लैंग्वेज में चेंज करता था, सेम इसी तरह जो कंपाइलर है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में चेंज कर देता है। इट स्कैन एंटायर प्रोग्राम फर्स्ट देन ट्रांसलेट इट इनटू मशीनी लैंग्वेज। बट हमारा कंपाइलर क्या है, जो भी हमने प्रोग्राम इनपुट किया है वो असेंबलर पूरा सबसे पहले उस प्रोग्राम को स्कैन करेगा, देन उसके बाद मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा। इंटरप्रेटर हमारा ये भी हाई लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर है।
ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इट टेक्स वन स्टेटमेंट ऑफ हाई लेवल प्रोग्राम ट्रांसलेट इट इनटू मशीनी लैंग्वेज। ये क्या करता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है उसके एक एक स्टेटमेंट को लेता है, देन उसके बाद उसे ट्रांसलेट करता है लो लेवल लैंग्वेज में या मशीनी लैंग्वेज में। Now come to the difference between compiler and interpreter. What are the difference between compiler and interpreter? Compiler scan the entire program and translate it into machine language. Compiler क्या करता है, ये complete program को scan करता है, उसके बाद मशीनी लैंग्वेज में चेंज करता है। और इंटरप्रेटर क्या करता है, ये एक एक स्टेटमेंट को रीड करता है या स्कैन करता है और उसको मशीनी लैंग्वेज में चेंज करता है। कंपाइलर टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू एनालाइज सोर्स कोड। कंपाइलर बहुत ज़्यादा टाइम लेता है ट्रांसलेट कन्वर्ट करने में हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में, और इंटरप्रेटर बहुत कम टाइम लेता है, वेरी लेस टाइम टू एनालाइज द सोर्स कोड। कंपाइलर जनरेट एरर मैसेज ओनली आफ्टर स्कैन इट द complete program and hence debugging is relatively harder while working with a compiler. कंपाइलर क्या करता है, पहले पूरे प्रोग्राम को स्कैन कर लेता है, उसके बाद जो भी एरर होता है वो हमें बताता है। इसके अगर हम इंटरप्रेटर की बात करें तो इंटरप्रेटर एक एक स्टेटमेंट को रीड करता है या स्कैन करता है, उसके बाद उसे लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। तो जो हमारा जो भी एरर आता है वो पहले से ही हमें पता चल जाता है, ऐसा कंपाइलर में नहीं होता। कंपाइलर में जो भी लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो है C++, और इंटरप्रेटर में यूज़ की जाती है रूबी, पाइथन। इसके अलावा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामर फ्रेंडली है, बहुत ईजी है, ठीक है। इट इज़ मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है, ईजी है लर्न करने में, लेस एरर प्रोन, ईजी टू फाइंड डिबग। बहुत कम एरर्स आते हैं इसमें, और एरर जो भी आते हैं उनको इजीली फाइंड कर लिया जाता है। अब इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। इट टेक एडिशनल ट्रांसलेशन टाइम। अब ये क्या थोड़ा सा टाइम लेती है, क्योंकि ट्रांसलेटर का अगर इसमें यूज़ किया जा रहा है तो ट्रांसलेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हाई लेवल प्रोग्राम इज़ कम्प्लीटली स्लोअर देन लो, स्लोअर है हाई लेवल के अकॉर्डिंग, कैन नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द हार्डवेयर, और ये डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करती है हार्डवेयर से। Now next the difference between high level and low level language. High level language, low level language. It is programmer friendly or it is machine friendly. High level language is less memory efficient और ये high memory efficient. Easy to understand, tough to understand. It is simplest to debug. Debug means error, मतलब एरर इजीली पहचाने जा सकते हैं। इट इज़ कॉम्प्लेक्स टू डिबग। इट नीड कंपाइलर और इंटरप्रेटर टू ट्रांसलेट। और लो लेवल लैंग्वेज असेंबलर का यूज़ किया जाता है असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने में। इट इज़ वाइडली यूज फॉर प्रोग्रामिंग, बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है अब हाई लेवल लैंग्वेज। इट इज़ नॉट कॉमनली यूज नाउअडे। और जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज है वो यूज़ ही नहीं की जा रही है अब, तो शायद ही कहीं यूज़ की जा रही हो। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।